तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही घर बैठे एक कन्फर्म तत्काल की टिकट को यूपीआई पेमेंट मेथड यानी कि फ़ोन पे या गूगल पे से बिना ओटीपी का इंतज़ार किए मात्र और मात्र यूपीआई पिन डालकर ही कुछ ही सेकंड में किस प्रकार से आप आसानी से एक कन्फर्म तत्काल की टिकट को बुक कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव बुकिंग करके दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ बुकिंग के दौरान खास ध्यान रखने वाली बातों को भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां पर बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कोई भी स्टेप्स और सेटिंग्स को मिस करके बुकिंग करने नहीं जाना, बुकिंग ट्राई नहीं करना। ऐसा करने से हो सकता है कि आप कोई स्टेप मिस कर जाएं और बुकिंग करने के टाइम में जब आप बुकिंग करने जाएं तो आपसे जो बुकिंग है वो फेल हो जाए। तत्काल टिकट बुकिंग के समय में IRCTC का सर्वर जो है बहुत बिजी रहता है, इसीलिए प्रोसेसिंग में आगे बढ़ने से आधा घंटा पहले मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उसको श्योर कर लेना कि वो सारी चीज़ें, वो सारी सेटिंग्स आप कर चुके हैं या नहीं कर चुके। और इनमें से कुछ भी गलती आप अगर करते हैं या कोई सेटिंग छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो है बुकिंग कंप्लीट ना हो पाए। पहला सेटिंग है गूगल प्ले स्टोर में जाकर के चेक कर लेना कि आपकी जो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप है वो अपडेटेड है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो अपडेटेड नहीं होगी तो भी वहाँ परेशानी हो सकती है। दूसरी जो सेटिंग है अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाकर के ऐप्स में जाना और ऐप्स में जाएंगे तो मैनेज ऐप्स करके आएगा और मैनेज ऐप्स में जाएंगे तो फिर सारे आपके जो ऐप्स हैं वो खुल करके सामने आ जाएगा। हो सकता है अलग अलग हैंडसेट में अलग अलग टाइप का सेटिंग हो, तो यहाँ देख लेना जो ऐप्स वाला पोर्शन आता है उसमें जाना और इस प्रकार से बहुत सारे ऐप्स खुल करके आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपने देख लेना है कि आप जो टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के बारे में बताया, तो IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप इन्फो करके आएगा। ऐप इन्फो में आप जाएंगे तो राइट साइड कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ क्लियर डाटा का ऑप्शन है। क्लियर डाटा में जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे 117 MB जैसे कि दिखा रहा है। इस क्लियर डाटा में जाके यहाँ आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से क्लियर ऑल डाटा और क्लियर कैचे करके ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो क्लियर ऑल डाटा नहीं करना और नहीं तो सब चला जाएगा। क्लियर कैचे कर लेना आप, और क्लियर कैचे जब आप करेंगे तो आपका जो मोबाइल है, आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है IRCTC है वो अच्छे से काम करने लगा। ठीक है, इससे कोई आपका डाटा लॉस नहीं होगा। क्लियर कैचे में ओके कर देना। इस प्रकार से देखिए 117 MB से ये 89.84 MB में आ गए, यानी काफ़ी इसमें क्लियरेंस हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका मोबाइल ऐप जो है फास्ट हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका जो गूगल क्रोम है और जिससे भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इन सभी ऐप्स को भी इसी मेथड से जा करके आपने क्लियर कर लेना है, ताकि जब आप पेमेंट करने जाएं या जब आप प्रोसेसिंग करें बुकिंग को तो उस समय में ये सभी ऐप्स जो है फास्ट काम करने लगे। तीसरी सेटिंग आपने ध्यान देना है कि जिस भी यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करने वाले हैं, चाहे फ़ोन पे हो या गूगल पे हो, जो भी ऐप से आप करने वाले हैं उसमें जो बैलेंस है आपका अमाउंट, जितना टिकट का अमाउंट है उससे कुछ ना कुछ अधिक बैलेंस वहाँ पे जरूर होना चाहिए। चौथा सेटिंग, लोग क्या करते हैं कि जल्दी से हमारा बुकिंग हो जाए इसके लिए लोग मास्टर लिस्ट बना देते हैं और बहुत सारे लोग यूट्यूब में भी बताते हैं कि मास्टर लिस्ट तैयार कर लेना ताकि आपको बुकिंग जल्दी हो, लेकिन ये गलती है दोस्तों। यहाँ पे मास्टर लिस्ट में आप बनाएंगे, अगर 4 से ज़्यादा लोगों का है या 3 से ज़्यादा लोगों का है तब तो आप मास्टर लिस्ट बना लीजिए, चल जाएगा। लेकिन 1 या 2 लोगों का अगर आप टिकट बुक करने वाले हैं तो मास्टर लिस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि मास्टर लिस्ट आप बनाने जाएंगे तो उस समय में जो डिटेल्स फेचिंग में चला जाता है, मैंने पहले ही बताया कि IRCTC का जो सर्वर है उस समय में बहुत बिजी रहता है। डिटेल्स फेचिंग करने जाएगा तो बहुत सारा समय यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है। पांचवी सेटिंग जो है, एक अच्छा इंटरनेट स्पीड के एरिया में आपको रहना है ताकि वहाँ पे नेट का कोई इशू ना हो, और आपके पास में जो हैंडसेट है, मोबाइल हैंडसेट है, वो भी अगर 5G है तो बहुत अच्छा है। 5G ना हो तो 4G में भी एक अच्छा रैम वाला मोबाइल जरूर हो, क्योंकि तत्काल टिकट जो होता है वो एक रेस की तरह होता है, इसमें जो आगे निकल जाता है वही जीतता है। ठीक है, तो एक ही समय में बहुत सारे लोग इसमें बुकिंग कर रहे होते हैं, इसलिए इस बात को श्योर कर लेना जरूरी है। एक सेटिंग और ध्यान दे देना, क्योंकि जो आपका IRCTC का ऐप है इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो एक बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन करके ऑप्शन आता है, इसको ऑन करके जरूर रखना, क्योंकि इसको ऑन नहीं करेंगे और कभी बाई चांस बीच में कभी आप लॉग आउट हो गए तो फिर से लॉगिन करने के समय में आपको दिक्कत होगी। साथ ही साथ आधा घंटा पहले आपको ऐप में जा करके, IRCTC ऐप में ही जा करके जिस स्टेशन से आप टिकट बुक करने वाले हैं और जिस स्टेशन तक की बुक करने वाले हैं, ये दोनों स्टेशन का नाम पहले सर्च कर लेना और जो जर्नी डेट है वो भी सर्च कर लेना। कोटा भी यहाँ पे फिल करके इस प्रकार से सर्च करके देख लेना, ताकि जब भी आप लॉगिन करने के बाद में, जब आप 11 बजने से पहले, कुछ ही समय पहले जब आप लॉगिन करेंगे, उस समय में जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा और ऑटोमेटिकली ये
दोनों स्टेशंस के नाम वहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर के आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका समय बच जाएगा। बहुत लोग ये कहते हैं, आप लोगों को ट्रिक्स बताते हैं कि 1 मिनट बकाया रहेगा तभी जा करके आपने लॉगिन करना है ऐप में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उस समय में सर्वर ऑलरेडी बिजी हो जाता है तो आपको वहाँ पे लॉगिन ना मिले। इसलिए क्या करना है, आपको कम से कम 5 मिनट पहले लॉगिन कर लेना है। और लॉग आउट ना हो उसके लिए एक तरीका ज़रूर है कि आपको कुछ ना कुछ सर्च करके देखते रहना है, ठीक है। अलग अलग ट्रेन्स में चाहे सर्च करके देख सकते हैं, तत्काल में, नॉर्मल में, इस तरह से बुकिंग में आप सर्च करके देखते रहना ताकि आप लॉग आउट ना हो जाओ, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं बुकिंग प्रोसेस की ओर। जैसे मैंने बताया था, अभी 10:55 हुआ है, मैं एक स्लीपर क्लास की टिकट बुकिंग करने जा रहा हूँ कि फ्राम स्टेशन में जैसे मुझे न्यू अलीपुरद्वार से टिकट बुक करनी है तो न्यू अलीपुरद्वार मैं यहाँ फिल करके रखा हूँ, और मुझे मालदा टाउन तक के लिए टिकट चाहिए था तो मालदा टाउन भी मैं यहाँ पे फिल करके रखा हूँ। तो जैसे मैंने ऐप लॉगिन किया ये ऑटोमेटिकली खुल करके आ गया है। उसके बाद में क्या करना है, आपको जो डेट है, जर्नी डेट है, इसको फिल कर लेना है। तो अगले दिन की जो डेट रहती है वो आपने फिलअप कर लेना है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया है अगले दिन की 2 दिसंबर की, ठीक है। उसके बाद में कोटा मैंने तत्काल फिल कर दिया है, लेकिन यह ध्यान रखना है कि यहाँ तत्काल कोटा जरूर मैंने फिल कर दिया है, लेकिन अंदर जाने के बाद में हो सकता है ये कभी कभी किसी टाइम क्या होता है, वापस जा करके जनरल क्लास में आ जाता है। तो यहाँ अंदर जाने के बाद में भी आप बुकिंग के लिए जहाँ ट्रेन दिखाएगा, ठीक है, वहाँ पर भी मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे तत्काल कोटा ही लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे सरायघाट एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग करना है तो मैं सरायघाट एक्सप्रेस में जा करके देख लेता हूँ कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे 84 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या है, अभी भी 5 मिनट का समय बचा हुआ है, तो इस 5 मिनट के समय में लॉग आउट ना हो जाऊँ ऐप से, इसलिए अलग अलग ट्रेनों में जा करके मैं सर्च कर लेता हूँ कि बाकी ट्रेनों में कितना तत्काल का सीट जो है अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। और चाहे तो आप प्रीमियम तत्काल के लिए भी जा करके चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपने कुछ ना कुछ करते रहना है। 11 बजे ही मैं यहाँ पे फिर से मैं अवेलेबिलिटी सर्च कर लेता हूँ सरायघाट एक्सप्रेस में, जिसमें मैं बुक करने वाला हूँ। और इस तरह से देखिए प्लीज़ वेट करके आ रहा है, गोल गोल घूमने लगा है, ये सबके लिए घूमता है। यहाँ पेशेंस रखना है आपने। यहाँ पे दिखाइए अवेलेबल दिखा दिया है, ग्रीन कलर में आ गया है 81, और उसके बाद में प्रोसेसिंग में आ गया। इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ इंटरफेस खुल के आएगा तो यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट अगर कोई चेंज करना चाहता है तो बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करके आप बोर्डिंग पॉइंट भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ सेलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन है, सेलेक्ट पैसेंजर के नीचे एड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ एड न्यू में आपने क्लिक करना है, ठीक है। एड न्यू में क्लिक करेंगे तो एड पैसेंजर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे नाम, एज, जेंडर और नेशनलिटी तो ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। बर्थ प्रेफरेंस यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ये सारे डिटेल्स डालने के बाद में ऐड पैसेंजर में क्लिक कर देना है, तो इस तरह से पैसेंजर का डिटेल यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखेंगे और नीचे आएंगे आप तो अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। इसमें कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन दिया है, इसको ज़रूर चेक टिक कर लेना है, क्योंकि अगर किसी और कोटा में जैसे कि AC3 या AC2 में कहीं पे अगर सीट खाली रहती है तो वहाँ पे आपको बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज दिए ही आपको ऑटो अपग्रेड करके टिकट दे दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे कि पेमेंट मोड में आपको पे थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है, नेट बैंकिंग लिखा है, इसमें आपको नहीं जाना है, यहाँ ऑलरेडी टिक रहता है ये। आपको नीचे आना है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर पे थ्रू भीम UPI लिखा है। तो जैसे मैंने बताया आपको UPI पेमेंट मेथड से यहाँ पे टिकट बुक करके दिखाऊंगा बिना कोई OTP डाले, ठीक है। मात्र आपको UPI पिन डालने की ही ज़रूरत है, तो इससे आपका हमारा समय बच जाता है। तो इसको क्लिक कर लेना है, और इसको क्लिक करने के बाद हम रिव्यू जर्नी में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि टिकट का पूरा डिटेल्स आ गया है। यहाँ आप देखेंगे पूरा नाम वगैरह, जेंडर, ये सब कुछ चेक कर लेना है। चेक करने के बाद ज़्यादा हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़ जाना है। यहाँ आप देखेंगे नीचे तो यहाँ कैप्चा का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैप्चा यहाँ पे दिया है, इसको बड़े ही आसानी से और आराम से, ठीक है, आराम से कैप्चा यहाँ फिल कर लेना है। उसके बाद में प्रोसीड टू पे कर देना है। प्रोसीड टू पे करेंगे आप तो यहाँ पे एक अलर्ट खुल करके सामने आएगा। इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज हमको सिंपली यहाँ पे यस में क्लिक कर देना है और बिल्कुल भी समय यहाँ वेस्ट नहीं करना है, तुरंत यस कर देना है। यस में करेंगे तो फिर से प्लीज़ वेट करके थोड़ा सा घूमेगा। तो ये आपके लिए नहीं घूम रहा है, सभी के लिए घूम रहा है। उस समय में सर्वर बिजी रहता है, तो प्लीज़ यहाँ पे पेशेंस बनाए रखना और बिल्कुल भी आगे पीछे कोई भी बटन यहाँ पे दबाना नहीं है, और तुरंत फिर लोडिंग प्रोसेस करके आगे है। देखेंगे इस तरह से पेमेंट प्रोसेस का ऑप्शन आपका आ चुका है। यहाँ नीचे आप देखेंगे फ़ोन पे का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मैं फ़ोन पे से करने वाला हूँ, नहीं तो अगर आप दूसरे से करना है तो रोजर पे में भी जाके कर सकते हैं। फ़ोन पे में आया, फ़ोन पे में क्लिक करने के बाद फिर से आ गया यहाँ पे UPI एप्स के नाम आ गए। यहाँ पे फ़ोन पे फिर से नीचे आ गया है, और दूसरा कोई UPI ऐप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो पे बाई एनी UPI वाले में आप जाकर के वहाँ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मुझे फ़ोन पे से मुझे करना है पेमेंट यहाँ पे,
तो मैं फ़ोनपे में क्लिक करके टिक करके यहाँ फिर प्रोसेसिंग पेमेंट मेरा स्टार्ट हो गया है। आप देखना बड़े ही 2-3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर में मेरा पेमेंट जो है प्रोसेस हो जाएगा। कोई भी झंझट नहीं है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल करके आ गया है। और उसके बाद में थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जल्दी से इधर उधर आगे पीछे नहीं करना है। पेमेंट आप देख लीजिए, कन्फर्म तत्काल की टिकट बुक होकर के सामने आ गई है और मेरा बैंक से भी पैसा कट चुका है, इसका भी मैसेज मुझे रिसीव हो गया है। तो एक कन्फर्म तत्काल की टिकट आसानी से बुक हो चुकी है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी वैल्यू प्राप्त हुआ है या कोई भी नई जानकारी आपको सीखने के लिए मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और साथियों को वीडियो शेयर कर देना और इसी तरह की वैल्यूएबल जानकारी इस चैनल से प्राप्त होती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।